बुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बुल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। हुकूमत का बड़ा दावा। सोने की कीमत में नुमाया कमी। इलेक्शन कमीशन में इख्तिलाफात। और टाइटल हाथ से निकल गया। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी माहौल बहुत ख़राब है, ऐसी सूरत हाल में मेरा चलना मुश्किल है। बोले कि प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं है, सोच समझ कर फैसला किया है। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करूँगा। कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं, और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही पर करप्शन के मुकदमात हैं मनसूख हो गई थी। पंजाब की निगरान हुकूमत के मुताबिक परवेज इलाही मफरूर थे। परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पुलिस और एंटी करप्शन ने ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर से गिरफ्तार किया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। सदर PTI ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। कई रोज से उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी थी। FIR में लिखा है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। गाड़ी में घर से निकले, रोकने पर ड्राइवर ने दरवाजा नहीं खोला। शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही पुलिस को मतलूब थे, उन्हें फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। यही कार्रवाई है, एंटी करप्शन को मतलूब थे और आज बिलाखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। सर्विसेज अस्पताल की टीम ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कर लिया। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल फिट करार दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों में आगे देखिए, क्या मईशत बेहतर होगी? पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी पर मुनिस इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट में लिखा कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मुनिस इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान, कहा कि वो झुकने या डरने वाले नहीं हैं। 2013 से 2018 के दरमियान हासिल कामयाबियों को ज़ाय कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं सख्त फैसलों से हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मौशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते, टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मज़ीद कई माह लगेंगे। निगरान हुकूमतों की मौशी कारकर्दगी बेहतर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दावा, कहा आटा 35, चीनी 52 रुपए किलो करके दिखाएंगे। महंगाई में कमी का वादा किया था, समरात आना शुरू हो गए। सियासी अफरा तफरी खत्म होने के बाद मौशी इस्तेहकाम आ रहा है।
वो जो एक रट लगी हुई है कि जी इस मुल्क ने डिफॉल्ट कर जाना है, उस हालात में तो फिर आपने देखा कि एक USSR जैसी यानी सुपर पावर जो थी, वो जब इकोनॉमिकली वो उसका मसला हुआ तो फिर वो बिखर गई। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने पूरा फोकस रखा हुआ टीम ने वक्त पे अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स इंशाल्लाह पूरी करनी है जो हो रही है, और हमने इंशाल्लाह इस फेज से निकलना है और फिर जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को एज यूजुअल करना है। मैंने एक इम्पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरव्यू तो करना नहीं चाहिए। यार बजट होगा, यानी अगर आप क्या मतलब इस बात का पॉइंट है कि हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं, वो बजट इलेक्शन बजट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूर होगा इलेक्शन ईयर का बजट, इस लिहाज और IMF में होगा, इस लिहाज से कि जो बजट होगा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट होगा। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला का फजल करम है कि इकोनॉमिक पैनिक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पिछली हुकूमत थी उनकी नाअहली, नालायकी और जो इकोनॉमिक अब्यूज़ थे और जिस तरह उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ खेल खेला, रिज्यूम की रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम था तो आपने देखा वो कागज़ लहराया गया, फिर आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला देखा, उसके बाद आपने 9 मई का स्याह दिन देखा। इसहाक़ दरामद पर मबनी मईशत के माहिर हैं। हमारा मसला बरामदात की कमी है। IMF और अमेरिका को नाराज़ करके पाकिस्तान की मईशत नहीं चलाई जा सकती। साबिक चेयरमैन FBI शबर ज़ैदी की बोलीज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा कि एक्सपोर्ट को 30 से 60% तक ले जाना होगा। अमेरिका और IMF के बगैर मईशत को संभाला नहीं जा सकता। आर साहब जो है ना, ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स की बादशाह हैं। इनका काम है इंपोर्ट की इकोनॉमी चलाना। हमारा जो मसला है वो एक्सपोर्ट की कमी है। अगर आपने पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको एक्सपोर्ट को 30 से 60 पे ले जाना पड़ेगा। तो 30 से 60 पे ले जाने के लिए आपको अमेरिका और IMF के साथ ताल्लुकात को खुशगवार बनाना पड़ेगा। कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि हम IMF को या अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान की मईशत चला सकते हैं। अगर वो कोई ये बात कर रहा है तो वो बेनहायत ही बेवकूफ आदमी है कि उसको इंटरनेशनल सिस्टम का कोई नहीं पता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, ये सब बकवास है। मुल्क में महंगाई की शरह 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। एक माह के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 1.5% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 38% पर जा पहुँची। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29% से जायद रही। शहरों में 1.5% और देही इलाकों में 1.7% महंगाई बढ़ी। अवाम कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब 2 वक्त की क्या कि रोटी का हुसूल भी मुश्किल दिखाई देता है। FBI रवा माली साल टैक्स वसूली का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। 11 माह में टारगेट से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हो सका। इस मुद्दत के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 6,640 अरब मुकर्रर था, मगर FBI सिर्फ 6,200 अरब रुपए ही जमा कर सका। मई में 54 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। 621 अरब के मुकाबले में 567 अरब ही जमा हो सके। मुकर्रर हदफ के हुसूल में 1440 अरब का टैक्स इकट्ठा करना होगा, यानी FBI को यौमिया 48 अरब का टैक्स जमा करना पड़ेगा। मईशत मुस्बत राह पर गामजन। रुपए की ऊंची उड़ान। डॉलर हो गया डाउन। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। 12 रुपए सस्ता होकर 299 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपए पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत 9 पैसे कम हुई। कमी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुई। पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी बड़ी कामयाबी है। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉलर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपये गिरा है। और जो कमर्शियल बैंक लगातार पिछले कई अरसे से फ्री मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए और बड़े हाई रेट पे खरीद रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है मजीद भी गिरेगा। मुस्बत सियासी फैसले मईशियत पैरों पर खड़ी होने लगी। डॉलर के बाद सोने का रेट भी कम हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 5,400 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,29,000 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपए की कमी से 1,96,331 रुपए
रुपए हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक आर्मी मार्केट में सोने की कीमत $60 बढ़कर $1967 फी औंस है। कराची में चिकन बाइकॉट मुहिम का आज दूसरा दिन। पहले रोज़ की कीमत मज़ीद 30 से 50 रुपए बढ़ गई। कुछ शहरी तो बाइकॉट से लाइल्म, लेकिन मुहिम के हामी बोले आज तो चिकन ख़रीद ली है, कल से नहीं लेंगे। दूध फरोशों ने कराची में हुकूमत की रेट फिर चैलेंज कर दी। दूध की कीमत में 6 माह में तीसरी बार अज खुद इजाफा कर दिया। फ़ी लीटर दूध की कीमत 210 से 220 रुपए कर दी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं सियासत को आज से छोड़ रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती फैसला है। उस्मान डार और उमर डार का अपना फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। अमीर बख्श भुट्टो ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से धचका लगा, फौज पर हमले दहशतगर्दी है। 9 मई को पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सियासत की वजह से मुझे अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कहता हूँ। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है। वो हर बंदा अपने फैसले करने का खुद हक रखता है। वो दोनों अपने फैसला करने का हक रखते हैं, मैं अपना फैसला करने का हक रखता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई सिंध से इस्तीफ़ा देता हूँ। आज के बाद मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई वाला वाक़या या जिस तरह हमारे पाक आर्मी के खिलाफ एक मंसूबा जोड़ा गया, जो मंसूबा असल में इंडिया का मंसूबा था कि पाकिस्तान की आवाम और पाक फौज को लड़ाया जाए, तो ये पाकिस्तान टूट सकता है। तो अल्लाह ना करे हम पाक फौज के खिलाफ जाएं, और पाक फौज है तो हमारा मुल्क है, हम पाक फौज है तो हमारा ये पाकिस्तान है। अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मुल्क की सियासत में जहांगीर तरीन की पकड़ मजबूत होने लगी। तरीन ग्रुप की पार्टी के क़याम से मुतालिक अहम मुशावरत। जहांगीर तरीन ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी। तरीन ने अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिना पटिशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की। ज़राए का कहना है जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वाज़ेह रहे जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। जहांगीर तरीन मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उनसे मुलाकात में मुस्तक़बिल के लाहेअमल के हवाले से गुफ्तगू हुई है। फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बड़ी खबर दे दी। कहा आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। हमने दुश्मन ताकतों को हराना और भरपूर हराना है। इंशाल्लाह आप 1-2 दिन तक अच्छी खुशखबरी सुनेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, और इंशाल्लाह अच्छा एक हवा का झोंका होगा पाकिस्तान की सियासत में, और शराफत की सियासत और मुल्क की तामीर और तरक्की की सियासत। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने 5th जनरेशन वॉर तकरीबन जीत ली है इस मुल्क के अंदर, हमने उन्हें दोबारा हराना है और भरपूर तरीके से हराना है। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, और पार्टी के अंदर थे तब भी काबिल एहतराम थे, पार्टी में नहीं थे तब भी मेरा उनके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता था। पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, तो बंदा एक साथ इकट्ठे चल रहा और वो सही तरीके से धड़ा भी ना करे, साथ चलने का दावेदार भी और धड़ा भी सही ना करे, तो उसके मुताबिक फिर बंदा क्या कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, और मैं मुलाकात की है बिल्कुल इंशाल्लाह, और फ्यूचर के जो है ना वो जितने कोई मामलात हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। पंजाब से मजबूत उम्मीदवारों को साथ मिलाने का मिशन। आसिफ अली जरदारी ने एक्शन पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में डेरेदार लिए पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी, हसन मुर्तज़ा, राना फारूक, नदीम अफजल चंद और दीगर ने साबिक सदर से मुलाकातें की हैं। पीपल्स पार्टी में मज़ीद सियासी ख़ानदानों की शमूलियत से मुतालिक मुशावरत की गई। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को राब्ते तेज़ करने की हिदायत की।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा कि बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का पता नहीं कि वो काफ लीग में वापस आएंगे या नहीं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में चौधरी सरवर ने कहा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। 13 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील करके निगरां हुकूमत कायम की जाए। इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात का जल्द से जल्द ऐलान करे। हम तो आईन की बालादस्ती पे यकीन करते हैं और हम समझते हैं कि 13 अगस्त 2023 को इस पार्टी की पार्लियामेंट की मियाद खत्म हो रही है। पार्लियामेंट डिसॉल्व होनी चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए और इलेक्शन जो है वो अनाउंस होने चाहिए। तो उन्होंने तो ये किया कि उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी, दूसरी तोड़ दी, इसलिए कि मैं असूली तौर पर इलेक्शन जो है मुख्तलिफ वक्त में करवाने के हक में नहीं हूँ। अभी तक तो हमारा यही ख्याल है कि हम खुद इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस, डॉक्टर यास्मीन नाशिर समेत दीगर PTI कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात का कदम। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में कारकुनान की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस सफदर सलीम जाहिद ने मुताबिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातादाद नजरबंदी के अहकामात जारी किए। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। गिरफ्तार 4 खवातीन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। खवातीन को चेहरे पर कपड़े डालकर कमरे अदालत में लाया गया। फासिल जज ने खवातीन से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। खवातीन का कहना था कि अगर गलती हुई है तो माफ़ किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज बुलाया गया कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी हालत पर सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया जो दौरा तुर्किया के बाइस मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का अहम दौरा आज करेंगे। दौरे में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे और उन्हें सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तलाफात सामने आ गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंसूर अख्तर मलिक और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने इस्तीफ़ा दे दिया। डायरेक्टर HR अंजुम बशीर शेख भी मुस्ताफ़ी हो गए। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर नदीम जुबैर और दीगर को मुअत्तल कर दिया गया। सराय के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश थे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल कलामी भी हुई थी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया। बताया कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से होगी। अटॉर्नी जनरल ने इस सिलसिले में चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। जस्टिस उमर बंदियाल ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। रिमार्क्स दिए हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो ये खुश आइंद है। अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आइन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी ये काम करती है। अदालत ने ऑडियो टेप और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मामला तलब कर ली। वफाक वजारत दिफा दाखिला और PTA को फरीक बनाने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस बाबर सितार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एतजाज़ अहसन, मखदूम अली, रजा रब्बानी, मोहसिन शाह नवाज को अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया गया। ऑडियो लीक्स के मामले में पार्लिमानी कमेटी ने साकिब निसार के बेटे को पेशी के लिए समन जारी कर दिया। आइंदा पेश न होने पर वारंट जारी करने का भी इंदिया दे दिया। कमेटी ने नजम साकिब समेत 3 अफराद की 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी तलब कर ली। जिन्ना हाउस लाहौर का सानहा नाकाबिले बर्दाश्त और मुआफ़ी है। साजिश तैयार, इस पर अमल करने वालों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा। आर्मी वेटरन्स का जिन्ना हाउस आमद पर इजहार ख्याल। कहा मुल्क दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हमला सिर्फ इमारत पर नहीं पाकिस्तान की असास पर किया गया। बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत सब कुछ किया गया। इतने बड़े घर को, बिल्डिंग को इस तरीके से जलाना कि कोई चीज़ यहाँ पर बचे ही मत। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया। कि जिन लोगों ने ये काम किया है सिर्फ वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर आके आला कार बने, तमाम वो लोग जिन्होंने मनसूबा बनाया, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उन तमाम लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये खाली एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की असास पर हमला था। इसके जितने भी मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं और जो इनके साथ मदद
जिनकी शामिल थी। हमारी सबसे दरख्वास्त है, अपील है कि इनको दर्दनाक सजा दी जाए। ये कायदे आज़म के घर को जिस तरह से सबूताज किया गया, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। ये वाक़या निहायत ही दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़या को हम कंडेम करते हैं। शोहदा और गाजियों की तकरीब, वतन की बहादुर रखवाले आला इक़दार के अमीन। मुल्क भर में पाक फौज से सारे यकजहती 9 मई के वाक़यात से इजहार नफरत के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। वतन के मुहाफिजों, शोहदा और गाजियों को सलाम। शहर शहर गांव गांव रैलियों में एक पैगाम। गिलगित से गुजरांवाला तक, कराची से खैबर तक आवाम का पाक फौज से यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पख्तून कबाइल पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर आ गए। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। बोरेवाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली। अवाम ने बहादुर फौज और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह वो किसी भी जमात से हों, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना हर कदम हर जगह पर मौजूद हैं। जलालपुर पीरवाला में आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और तकरीम शोहदा पाक फौज रैली निकाली गई। हाफिजाबाद के नवाही इलाके रसूलपुर में मुस्लिम लीग नून की रैली और इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे में कायदीन ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर टांग की ज़ेर क़यादत ज़िला इंतजामिया की रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों से यकजहती का इजहार किया। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार। कीच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 फौजी जवान शहीद। दहशतगर्दों ने पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान 2 सिपाहियों हसनैन, इश्तियाक और इनायतुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को पसपा कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद पोलियो टीम पर हमले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही साकिबुर रहमान को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे कबल शहीद की नमाज जनाजा बनू और आबाई शहर मर्दान में अदा की गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शोरूम मालिक को लूट लिया गया। 4 मुसल्लम मुलजिमान 15 लाख नकदी, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन कर फरार हो गए। अब्दुल सत्तार सफूरा चौरंगी पर बैंक से रकम लेकर शोरूम पहुंचा था। शोरूम पर जैसे ही गाड़ी रोकी, मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने घेर लिया। मोटरसाइकिलें चलाने वाले 2 मुलजिमान ने हेलमेट पहने हुए थे। मुजाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग खुशकिस्मती से महफूज रहे। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। जूनियर एशिया हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त, इंडिया एशियन चैंपियन बन गया। ओमान के शहर सलाला में जारी फाइनल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। भारत ने जूनियर एशिया कप का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले क्वार्टर का मजबूत आगाज किया। 13वें मिनट में अंगदबीर सिंह ने गोल स्कोर किया। 20वें मिनट में अरजीत सिंह ने भारतीय टीम को 0-2 कर दिया। पाकिस्तान ने खेल में वापस आने की भरपूर कोशिश की। तीसरे क्वार्टर में बशारत अली ने पाकिस्तान के लिए 1 गोल किया। पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने के बहुत से मौके गंवा दिए। भारत ने चौथी मर्तबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद की जमानत मांग ली। भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत है। PCB ने ICC को पैगाम दिया कि भारत एशिया कप के हवाले से लचक दिखाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी दिखा सकता है। ICC के आला ओहदेदारान का दौरा पाकिस्तान, सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा, तारीखी मुकामात की सैर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के चेयरमैन क्रेग बार्गे और चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान का दौरा किया और हुक्काम से मुलाकात की। PCB हुक्काम ने ICC के ओहदेदारान के सामने वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। PCB हुक्काम ने ICC वफ़द से भारतीय रवैये पर खुलकर बातचीत की और भारत की वर्ल्ड कप में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई और शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत करार दिया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की आमद की जमानत मांग ली। PCB ने ICC को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान एशिया कप के हवाले से लचक दिखाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी लचक दिखा सकता है। PCB ने वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फाइनेंशियल मॉडल में कम रेवेन्यू शेयरिंग पर सवालात उठाए। ICC ने इस मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई।
मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर नुमाया। मुल्क के कुछ हिस्सों में कड़कती धूप ने हाल बेहाल कर दिया तो कहीं तेज़ बारिशों ने जल थल एक कर दिया। शहर कायद में तहाल गर्मी के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश जमकर बरसी। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश। सयाती मकामात नथिया गली, छांगा गली, आयूबिया और ठंडी यानी में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। डीजी हज का पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए इंतज़ामात का जायज़ा। खुसूसी सहूलियात देने पर सऊदी अरब की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि खाने समेत सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डीजी हज अब्दुल वहाब सुमरो ने मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए होटलों और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा इस बार आज़मीन की खिदमत के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। 3 बुनियादी जो होती हैं चीज़ें हज में, वो अकोमोडेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और जो है वो कैटरिंग यानी फूड मैनेजमेंट की होती है। हाजी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होता, चाहे वो मदीना में हो, चाहे वो मक्का में हो, चाहे वो मिना में मौजूद हो। और उसके लिए ये जो 1500-1600 की टीम हज मुआवनीन, मेडिकल मिशंस और ड्यूटी सीजनल ड्यूटी स्टाफ जो आता है पाकिस्तान, ये सारे उनकी खिदमत में मामूर होते हैं। स्पेन के शहर बादाखोस में गैस सिलेंडर फटने से इमारत में आग लग गई। एक शख्स जान बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात मुताबिक उसी इमारत में मुकीम एक रिहायशी ने गैस के तेज़ बू महसूस करते हुए फायर फाइटर्स को कॉल की। फायर फाइटर्स यूँ ही इमारत में दाखिल हुए तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत आग की जद में आ गई। शदीद आग की वजह से 2 फायर फाइटर्स और 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उर्दन में खुशी का समाज। ज़हरवान पैलेस में 30 साल बाद शादियाने बच गए। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम और सऊदी शहरी रजवा आल सैफ की शादी की शाया निशान तकरीब सजाई गई। निकाह ज़हरान महल में हुआ। बरतानवी शाही जोड़े समेत दुनिया भर में शाही ख़ानदानों की अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी शादी की तकरीब में शरीक हुए। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले कारपेंटर ने ऐसी मुनफरिद गाड़ी तैयार की है जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी है। कार को 4 जून को नीलाम किया जा रहा है। ये गाड़ी 1.5 से 2 लाख यूरो तक में फ़रोख्त होने का इम्कान है। लकड़ी से बनी कार फन का मुनफरिद नमूना। फ्रांस की नायाब 2VC कार को 5 साल के अनथक मेहनत से तैयार किया गया है, जिसमें फलों के दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। कारपेंटर माइकल होबिया का कहना है कि इस मुनफरिद कार की तैयारी के लिए 5 साल वो बहुत मसरूफ रहे। लकड़ी की एक कार 4 जून को नीलामी के लिए पेश की जाएगी। गाड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख यूरो लगाई जा रही है। खूबरू अदाकारा महविश हयात का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मदाहों ने खूब सराहा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि लंदन में सीरियल किलर के घरों पर हमले, शहर में खौफ बर्पा हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द गेट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।